कादिर हाँ पढ़िए तो अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ना शुरू फरमाते हैं और उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकारे बगदाद ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ा। उसके बाद फरमाया बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बगदाद वाले पीर ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना शुरू किया। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं उस्ताद बेटे पढ़ो अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बगदाद वाले शहनशाह ने जब अल्हम्दु से पढ़ना शुरू किया, इधर उस्ताद खामोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा कर के उस्ताद चुप हुए हैं और अब्दुल कादिर अब आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और आपके पढ़ने का आलम यह है कि उस्ताद बैठे बैठे देखते रहे। अब्दुल कादिर ने पहले दिन बगैर देखे कुरान का एक पारा सुना दिया, फिर उस्ताद की जानिब नजर उठाई, फिर दूसरा शुरू किया। अब्दुल कादिर ने दूसरा पारा भी मुकम्मल किया। उसके बाद फिर उस्ताद को देखा, फिर पढ़ना शुरू किया। आपने तीसरा पारा मुकम्मल किया। और हद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसी बैठक में सरकारे बगदाद ने 18 पारे कुरान के तिलावत कर दिए। तो उस्ताद ने कहा था बेटे अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? तो उस्ताद बोलने लगते हैं बेटे अब्दुल कादिर ये तो बता, आज से पहले तूने किस मदरसे में इल्म हासिल किया? आज से पहले किस मदरसे में पढ़ने गया था? आज से पहले किस उस्ताद से सबक याद किया है? आज से पहले किस मदरसे में जानुए तलम्मुस तय किया है? तो अब्दुल कादिर जीलानी ने अर्ज किया था शेख आज से पहले न मैंने किसी मदरसे को देखा है, न मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुस तय किया है, न मैंने किसी मदरसे के दरो दीवार को देखा। तो उस्ताद ने कहा बेटे ये तो बता, जब तूने कहीं गया नहीं तो इन 18 पारों को कहां से याद कर लिया? इन 18 पारे कुरान के तुझे याद कैसे हो गए? तो अब्दुल कादिर जीलानी ने अर्ज किया था उस्ताद वजह यह है कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ का दस्तूर था, जब माँ फजर की नमाज पढ़ती है तो कुरान की तिलावत किया करती है। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत को किया। और उसका मामूल था जब मैं 9 महीने के पीरियड में अपने माँ के शिकम में रहा तो मेरी माँ ने 9 महीने तक 18 पारों के कुरान को तिलावत किया था। तो मैं माँ के शिकम में रहकर उन्हीं कुरान के पारों को सुन सुन कर 18 पारों का हाफिज़े कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहां से मैं पैगाम देना चाहता हूं, माँ के शिकम में रहकर 18 पारों के हाफिज, इसका मतलब ये है जब माँ इस कंडीशन में हो तो अगर टीवी और सीरियल पे अपना वक्त गुजारेंगी तो वही उनकी जिंदगी में मुरत्तब होगा। और माए नमाज और कुरान की पाबंदियां करेंगी तो यकीनन उनके बेटे भी हाफिज या मौलवी कुछ नहीं तो कम अज कम सही माना में मुस्तफा जाने रहमत के वफादार गुलाम जरूर हो जाएंगे। आप यहाँ पर रोककर मुझसे पूछोगे मौलाना हसनैन साहिब आप बता दीजिएगा कि अगर हम भी नमाज पढ़ें और हमारी बीवी भी नमाज पढ़े, हम भी न कुरान पढ़ें और हमारी बीवी भी कुरान पढ़े, हमारे घर का मुआशरा इस्लामी मुआशरा हो, हमारे घर के दरो दीवार से कुरान की तिलावतों की सदाएं बुलंद हो, यानी पूरे घर का मुआशरा इस्लामी मुआशरा हो, तो क्या हमारे घर में भी कोई बेटा अब्दुल कादिर जीलानी जैसा जन्म ले लेगा? क्या हमारे घर में भी कोई बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा? क्या हमारे घर का भी कोई बच्चा साबिर पिया बन जाएगा? क्या हमारे घर का भी कोई बेटा मखदूम सिमना
मुसलमानी बन जाएगा। तो मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ऐलान करना चाहता हूँ, अगर तू भी नमाजी बन जा, अपनी बीवी को भी नमाजी बना दे, तू भी कुरान की पाबंदी से तिलावत करने वाला बन, तेरी बीवी भी कुरान की तिलावतें करती रहे, और उस पीरियड में तेरी बीवी के शिकम में तेरा बच्चा पल रहा हो, तो मैं तुझे पूरी गारंटी देता हूँ, अगर आने वाला बच्चा अगर गौस नहीं बना, आने वाला बच्चा अगर साबिर पिया नहीं बना, आने वाला बच्चा अगर मखदूम से मना नहीं बना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि तेरा बेटा अब अब्दुल कादिर तो नहीं बन पाएगा, अलबत्ता अब्दुल कादिर का गुलाम हो जाएगा, साबिर पिया का गुलाम हो जाएगा, मखदूम सिमना का गुलाम होगा। और हाथ तो ये, अगर तू नमाजी बन, तेरी बीवी नमाजी बने, तो आने वाला बच्चा कुछ और तो नहीं, बरेली वाले अहमद रजा का गुलाम हो जाएगा। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह जिंदाबाद। दुनिया में तशरीफ लाए, अब यहाँ से अब संजीदगी से अब बातें सुन लो। माए बहनें भी बैठी, इनके भी काम की गुफ्तगू है। ए भाईजान जल्दी बैठो, जल्दी। सरकार गौस पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आपकी वालिदा माजिदा की उम्र तारीखों में अलग अलग रिवायतें हैं, 60 साल या उससे कुछ ज्यादा, उससे या कुछ से कुछ कम, इतनी हो गई। और आप दुनिया में तशरीफ लाए। यूं समझिए, जिस उम्र में औरतों से बच्चे जन्ने की सलाहियत खत्म हो जाती है, गौस उस वक्त में दुनिया में तशरीफ लाए, यानी आपकी आमद भी करामत से कम नहीं है। अच्छा, तकरीर भी हम ही करेंगे, सुभान अल्लाह भी हम कहेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, थोड़ा काम बांट लीजिए, आप तकरीर कीजिए, मैं सुभान अल्लाह कहूं। बल्कि अल्लाह ने जो हमें ज़बान दी है ना, इस ज़बान का काम ये है कि अपने रब की पाकी बयान की जाए। और यहाँ आप बैठे हैं तो नेकियां कमाने के लिए बैठे हैं, तो इस कदर नामे अमाल में नेकियां जमा कर लो, जब यहाँ से उठो तो तुम्हारे दामन में ढेर सारी नेकियां हों। हाँ, तो जरा एक मर्तबा बुलंद आवाज से अपने गौस को पुकारिए और बोलिए, या गौस अल मदद। सारे लोग बोलिए, या गौस अल मदद। गौस पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई भी शख्स मेरा नाम अपनी जबान से नहीं ले सकता, और जब मैं चाह लेता हूं तो लोग मेरा नाम आसानी से अपनी जबान से ले लेते हैं। अब जिन लोगों से गौस पाक अपना नाम उनकी जबानों पे जारी कराते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग वो हैं कि जो गौस पाक का नाम अपनी जबान से लेकर सरकार गौस पाक की रजा हासिल करना चाहते हैं। बुलंद आवाज से बोलिए, या गौस अल मदद। बड़े पीर दुनिया में जलवगर हो गए जब 18 साल की उम्र आपकी हुई। अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, वालिदा अब दिल करता है आला तालीम के लिए मुझे बगदाद के फला मदरसे में जाना है। आपकी माँ ने फरमाया, बेटे लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूं, इस उम्र में आपके वालिद माजिद का विसाल हो गया। आप 2 भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बुढ़ापे की उम्र में आपकी माँ पहुंची, यानी जिस वक्त में आपकी उम्र 18 साल हुई, तो यूं समझिए कि गौस पाक की माँ की उम्र उस वक्त में 78 साल की, और 78 साल की उम्र में अब कोई बेटा अपनी माँ को अपने अकेले घर में छोड़कर कैसे चला जाएगा, और माँ भी कैसे गवारा करेगी कि मेरा लख्त जिगर मुझे बुढ़ापे में छोड़ के परदेश चला जाए।
आकर अर्ज करते हैं माँ दिल करता है आला तालीम हासिल करना है। आप इरशाद फरमाती बेटे अगर किसी और काम की इजाजत मांगता तो तुझे नहीं मिलती, लेकिन तू जब मुस्तफ़ा का दीन सीखने जाएगा, मुस्तफ़ा की शरीयत सीखने जाएगा, आकाए कायनात के मजहब की तालीम सीखने के लिए तुझे जाना है तो मैं तुझे इजाजत देती हूँ बेटे चले जा। अब अब्दुल कादिर जीलानी काफिले आ रहे हैं, एक काफिला गुजरा, दो गुजरे, तीन गुजरे, लेकिन जो बगदाद वाला काफिला था अब्दुल कादिर उसी काफिले के साथ हो लिए। लेकिन दरवाजे पे जैसे ही आप आए थे अपनी माँ को आखिरी सलाम पेश किया था, उस वक्त में आपकी माँ ने इरशाद फरमाया था ओ बेटे अब्दुल कादिर मदरसे जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ माँ। आप इरशाद फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर अब चलते चलते अपने माँ की नसीहत और वसीयत सुन लो। ये अर्ज करते हैं वालिदा बताइए क्या नसीहत है? आप फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर हालात कितने ही पुरखतर हो मगर बेटा तू झूठ कभी मत बोलना। यानी ये बात कह करके आपकी माँ मदरसा पढ़ने के लिए भेज रही है। अब मैं आपसे तवज्जो दरकार है, अब आप तवज्जो इधर रखिएगा कि आपकी माँ ने इरशाद फरमाया बेटे अब्दुल कादिर हालात कितने ही पुरखतर हो मगर झूठ तुझे नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ मैं अर्ज करता चलूं आखिर ये बताइएगा ये तमाम उलमा ये मदरसों से जुड़े हैं। अब मौलाना कारी जाहिद साहब आपके यहाँ मदरसे में कोई बच्चा दाखिले के लिए आए और जब आप उस बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं और उसका वालिद जब आपके पास बच्चा छोड़कर वापस घर जाता है तो बाप अपने बेटे से चलते चलते वह नसीहत करता है ओ मेरे बेटे तू आज मदरसे में दाखिल हो गया, अब तुझे मेहनत से दिल लगा कर पढ़ना है और तू इस कदर मेहनत से पढ़ना ताकि तू चंद दिनों में हाफिज कुरान बन जाए। और जब तू हाफिज बन के गाँव जाएगा तो लोग कहेंगे देखो ना फला का बच्चा हाफिज कुरान बन के आया, देखो ना फला का बच्चा हाफिज कुरान बन के आया, देखो फला का बच्चा आलिम दीन बन के आ गया। इस तरीके से बेटा दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। उधर से माँ ने जब घर से रुखसत किया था तो माँ ने भी सर पे हाथ रखकर कहा बेटे जाते हो मगर दिल लगा के पढ़ना। अगर चचा है तो बोलता है बेटा दिल लगा के पढ़ना। ये हमारे और तुम्हारे यहाँ के मामूलात हैं कि जब हम बच्चों को भेजते हैं तो नसीहत करते हैं बेटा उस्ताद का एहतराम करना है और मेहनत से दिल लगा के तुझे सबक याद करके सुनाना है ताकि तू अच्छे नंबरों से पास हो और तेरी पोजीशन आला हो। ये हमारे तुम्हारे मदरसे का, ये हमारे तुम्हारे बच्चों के हालात हैं। लेकिन वाह अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी माँ ने कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर हालात पुरखतर हो मगर झूठ नहीं बोलना। अब मैं अर्ज करता चलो ओ अब्दुल कादिर की चहीती माँ हमारे बेटे जब जाते हैं तो हम कहते हैं दिल लगा के पढ़ना, लेकिन आपका अब्दुल कादिर गया था तो आपने तो नहीं कहा था दिल लगा के पढ़ना, आपने नसीहत की थी बेटा झूठ मत बोलना। लेकिन हुआ यही, इधर से अब्दुल कादिर आगे चले, रास्ते में हमदान के टीले पे डाकुओं ने काफिले को लूट लिया और लूटने का अंदाज ये था तमाम काफिले को लूटकर एक चोर आपके पास आ गया और पूछने लगता है बेटे अब्दुल कादिर तेरे पास कुछ है? हाँ हाँ है। क्या है? कहा मेरी अस्तरी में 40 अशरफियां है। कहाँ रखी है? सदरी में सिली है। जब मैं घर से चला था तो माँ ने 40 अशरफियों को मेरी सदरी में सिल दिया था। इतना सुना तो डाकू की बारगाह में चला गया और कहने लगा सरदार सुनो तो सही, इस लुटे काफिले में एक छोटा सा बच्चा भी है, एक बच्चा है और उस बच्चे के पास 40 अशरफियां है। वो अपने आप 40 अशरफियां बता रहा है। कहाँ जाओ मेरे यहाँ बुला कर लाओ। अब्दुल कादिर को पेश कर दिया गया। अब डाकुओं के सरदार ने कहा था बेटे ये बता क्या है तेरे पास? आपने कहा मेरे पास 40 अशरफियां है। कहाँ 40 कहाँ है? कहाँ के मेरी अस्तरी में रखी हुई है। जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने सदरी में सिल दी थी तो आपसे फौरन डाकू को सरदार बोलता ओ बेटे ये तुम बता, लोग अपना माल चोरों से छुपाते हैं, डाकुओं से माल छुपाया जाता है, लेकिन तुम हो के तुम बाबा के दोहन बता रहे हो। तो आपने इरशाद फरमाया था ओ डाकुओं के सरदार सुन ले, जब मैं अपने घर से चला था ना तो मेरी माँ ने नसीहत की थी बेटा हालात कितने ही खतरनाक हो मगर झूठ नहीं बोलना है। तो मैं उसी बात की पाबंदी कर रहा हूँ, माँ से जो वादा किया था उस वादे को निभा रहा हूँ। तो अब मेरे ये मुहम्मद समझ में आ गया। आज हम अपने बच्चों को भेजते हैं तब कहते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ना, और अब्दुल कादिर की माँ ने कहा बेटा हालात पुरखतर हो मगर झूठ नहीं बोलना।
यानी गौस की माँ अपने मकान पर बैठे बैठे ये देख रही थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसे में बाद में जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, सीरते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा। बहुत खूब हज़रत। आपका इल्म इतना, यानी आप अपने मकान पर बैठे बैठे मुलाजा फरमा रही है कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसे बाद में पहुंचेगा, डाकुओं का शिकार पहले होगा। अब अकीदा सुन लियो, यही तो बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा ने हमें अकीदा दिया। यानी जब बेटी उम्मुल खैर मुस्तफा की शहजादी उम्मुल खैर का इल्म इतना है तो नाना मुस्तफा का इल्म कितना होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब लाजवाब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौस पाक पढ़ने के लिए पहुंच गए, अब ज़हन हाजिर रखो जी, पढ़ते रहे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ दिनों के बाद एक काफिला आपके गांव का पहुंच गया जी। बात समझ में आ रही है आपको? तो जितने लोगों को समझ में आ रही वो लोग हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहुंच गए। तो जब लुटा काफिला आप पढ़ने के लिए पहुंच गए तो एक काफिला तिजारत के लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत। वो काफिला जब पहुंचा तो सरकार बगदाद अपनी तालीम में मसरूफ थे। उसी मसरूफियत के साथ अब जब काफिला ठहरा तो इन्होंने आते जाते सरकार बड़े पीर को देखा, पड़ोसी होने के नाते पहचान लिया, और पहचानने के बाद जब बातचीत हुई तो अब आप अंदाज लगाइए, अगर कोई परदेश में अपने गांव का मिल जाए तो ऐसा लगता है बिल्कुल सगा मिल गया है। अगर गांव का ना हो, दूसरे देश में रहते हो, अगर अपने जिले का भी हो, तब भी अपनायत महसूस होती है कि कोई अपना है। अगर जिले का नहीं सूबे का हो तब भी उससे उनसियत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब गौस पाक से बातचीत हुई तो गौस पाक पूछते हैं, जब पड़ोसी हो तो ये बताओ मेरी माँ की तबीयत कैसी है? इश्क देखो, हाल कैसा है? वो कहने लगते हैं ऐसा है बेटे अब्दुल कादिर, 3-4 महीने पहले हमारी घर की औरतें अपने घर की छत पे चढ़कर कभी कभी आपकी माँ को देख लेती थी, लेकिन बेटे 4-5 महीने का करीब का अरसा गुजर गया, हमारे घर की औरतों ने आपकी माँ को घर के आंगन में अब टहलते हुए भी नहीं देखा है। आपके दिल पे एक दर्द का झटका लगा, एहसास हुआ। फिर कहने लगते हैं वो, कभी कभी तो आपकी वालिदा हमारे बच्चों से घर की जरूरतों के सामान मंगा लेती थी। बेटे अब तो 3-4 महीने हो गए, आपका दरवाजा तक अब नहीं खुलता है। इतना सुना तो गौस पाक की आंखों से आंसू निकल आए। दिल में ख्याल आया 78 साल की उम्र में माँ को छोड़ के आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी माँ अपने मकान में तन्हाई महसूस कर करके घुट घुट कर मर गई हो। शौक पैदा हुआ, माँ की मोहब्बत जोश मारती है तो रात के उसी हिस्से में गौस पाक उठे माँ को दीदार के लिए। आज का ये जमाना नहीं, हवाई जहाज का उस वक्त में एहतमाम नहीं था, ट्रेनों का बसों का सफर नहीं था, घोड़े खच्चर या पैदल के रास्ते थे। तकरीबन 12 या 14 दिन तक रात दिन गौस पाक पैदल चलते 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 पैरों में छाले पड़ गए और गौस पाक अपने गांव पहुंच गए। और जैसे ही गांव में दाखिल हुए तो रात की तारीकी,
आप तलाश करते करते उसी अंधेरे में अपने घर के दरवाजे पे पहुंच गए। अब यही रुककर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका बेटा परदेश चला जाए, अगर दूसरे मुल्क में काम करने चला जाए, और जब दूसरे मुल्क से जब वो बेटा आपका वापस आता है और इत्तला मिल जाए कि हमारा बेटा फला तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाएगा, तो अगर बाप है तो बाप एयरपोर्ट पे लेने चला जाता है, अगर माँ जिंदा है तो माँ भी साथ में चली जाती है। और जब माँ बाप दोनों बेटे को लेने के लिए पहुंचते हैं और जब शीशे के अंदर से देखते हैं ग्राउंड नजर आता, और उसी ग्राउंड में जब हवाई जहाज लैंडिंग करता उतरता है, और उतरने के बाद जब सवारियां उतरती है, तब ये शीशे से दूर खड़े ये कोशिश करते हैं देखो अब हमारा बेटा कब उतरेगा। और जैसे ही बेटा आपका उतरता है तो फौरन एक दूसरे से कहना देखो ना फला शर्ट में मेरा बेटा उतर रहा है, देखो ना वो नीचे आ गया है। और जैसे ही बेटा उतर के माँ के करीब आता तो माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, लबो रुखसार की बलाएं लेती है, इसलिए कि बेटा बहुत दिन के बाद मिला है। अगरचे बेटा मोटा होकर के भी आया हो, मगर उस वक्त माँ की ममता बोलती है मेरे बेटे बड़ा कमजोर हो गए हो, बेटा तुम्हारी हालत बड़ी पतली हो गई है, यानी तुम्हें एक काफी दिनों से देखा नहीं था। लेकिन हजरात यही रोक कर आप सुनते चलिएगा, अब्दुल कादिर अपने मकान पे आ गए और जैसे ही गौस पाक ने दस्तक दिया था तो फौरन अंदर से आवाज आती है कौन। जब लफ्ज़ कौन की आवाज कानों में सुनाई दी, अब्दुल कादिर ने ठंडी आह ली और सुन समझ गए कि माँ अभी जिंदा है और माँ अभी मौजूद है। फिर अर्ज करते हैं माँ कोई और नहीं, तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी आया है। तो फौरन अंदर से जवाब मिलता है मेरे बेटे तुमको हमने मदरसे भेजा था, बताओ क्या तुम आलिम दीन बन गए हो। अर्ज किया था माँ नहीं नहीं अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो आपकी माँ फरमाती है बेटे जब तुम घर से निकले थे तो मैंने तुमसे कहा था बेटा जब आलिम हो जाओ तब घर चले आना, तो तुम बीच में कैसे आए हो। अर्ज करते माँ दिल नहीं माना, मुझे पता चला था कि आपकी तबीयत अलील थी और आपने कई महीने से घर में निकलना बहना बंद कर दिया, आपने घर में चलना फिरना बंद कर दिया था। तो मैंने सोचा अपनी माँ के चेहरे का दीदार कर लूं और अपनी माँ की दुआएं हासिल कर लूं। इतना सुनना था, अभी दरवाजा नहीं खोला, बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा है और माँ दरवाजे के अंदर है, वहीं से बातचीत का सिलसिला जारी है। आपकी माँ फरमाती है बेटे अब्दुल कादिर दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा माँ बड़ी दूर से आया हूँ, दरवाजा खोल तो सही, 12-13 दिन हो गए पैदल चलते चलते तेरे बेटे के पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब्दुल कादिर से चला नहीं जाता। ओ माँ जल्दी कर दरवाजा खोल। आपकी माँ ने इरशाद फरमाया बेटे अब्दुल कादिर जिन पैरों से आए हो उन्हीं पैरों से मदरसे वापस चले जाओ, उन्हीं कदमों से वापस मदरसा चले जाओ। अगर मेरी माँ होती दरवाजा खोल देती, आपकी माँ होती दरवाजा खोल देती, किसी की भी माँ होती दरवाजा खोल देती, लेकिन अब्दुल कादिर की माँ ने दरवाजा ना खोला। और जब चल कहते हैं माँ एक मर्तबा दरवाजा खोल चेहरा दिखा दे चला जाऊंगा, दरवाजा खोल चेहरा दिखा चला जाऊंगा, चेहरे का दीदार करा दे चला जाऊंगा। आपकी माँ अंदर से जवाब देती है ओ बेटे अब्दुल कादिर अगर तूने चेहरा देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि जब तू मेरा चेहरा देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो तेरे दिल में कोई फर्क पैदा हो और तू तालीम छोड़ दे, यानी पढ़ाई को बीच में छोड़ देगा। और जब बीच में छोड़ेगा तो इसका मुझे एहसास होगा और ये तकलीफ मुझे नहीं बल्कि बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए बेटा दरवाजा मत खोलने दे और तू वापस मदरसे चला जा। अब तेरी मेरी मुलाकात मैदान महशर में नाना जान के रूबरू हो जाएगी। अब बेटा अब्दुल कादिर वापस चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर अब्दुल कादिर जिलानी आप जब 12-14 दिन से पैदल चल करके आप अपने दरवाजे पर गए, लेकिन दरवाजा माने ना खोलकर ये पैगाम दिया था अगर चेहरा देखा तो तालीम पर फर्क पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहती मेरी वजह से मुस्तफा के दीन को सीखने में कोई खलल पैदा हो, कोई फर्क आ जाए। और बेटे सुन ले अब्दुल कादिर यहाँ पर चेहरा नहीं नाना की बारगाह में हाजिरी होगी। उस वक्त में लाला जान पूछेंगे ओ मेरी बेटी उम्मुल खैर तू दुनिया से क्या लेकर आई है, तो मैं अर्ज कर दूंगी नाना मैं कुछ और लेकर नहीं, आपके
मैं शहजादे अब्दुल कादिर को लेकर आई हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, सीरते गौसे आज़म, नारे हैदरी। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लग रहा है आपका, सबका लग रहा है। फिर से पुकारो एक मर्तबा गौस पाक को, या गौस अल मदद। अब क्या गौस पाक क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अगर मैं उस जगह हूँ जहां से सूरज निकलता है और मुरीद वहां है जहां सूरज डूबता है, अगर उस जगह परेशानी में मेरा मुरीद मुझे आवाज दे तो मैं उस जगह हूं जहां सूरज निकलता है और वो उस जगह जहां सूरज गुरूब होता है, तो फौरन अब्दुल कादिर उसकी सदा खत्म भी नहीं होगी, अब्दुल कादिर की मदद उस तक पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जी जी जी। लेकिन अच्छा ये बताओ गौस पाक माँ के पेट से वली पैदा हुए कि नहीं? जी बिल्कुल, सच्ची बात, सच्ची बात जी, बेशक। बल्कि आपकी विलायत में तो पूरी उम्मत का इज्मा है, यानी आप माँ के पेट से वली पैदा हुए। जी सच्ची बात, माँ के पेट से, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो, वली पैदा हुआ, वली पैदा हुआ, मादरजात वली है जी। लेकिन जब आप पहले ही वली पैदा हुए हैं माँ के पेट से, तो गौस पाक आपको पढ़ने लिखने की जरूरत क्या थी? जी 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 जी, आप तो वली हैं, आपको पढ़ने लिखने की जरूरत क्या थी? लेकिन वाह अब्दुल कादिर, आपने भी उस हदीस पे अमल किया था। मेरे आका ने फरमाया इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली हैं आप, पढ़ने की जरूरत क्या थी? सिर्फ पढ़ने का आलम। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे लोग करते हैं जिनको सही से नमाज पढ़ने का सलीका नहीं, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं पता, पाकी नापाकी के मसाइल की दूर दूर तक वाकफियत नहीं है। आज मार्केट में ऐसे पीरों की भी कमी नहीं है। जी जी, सच्ची बात। और हमारी भोली भाली कौम उनसे ज्यादा जुड़ती है। बोल मियाँ खुद भी नहीं पढ़ते हो, पढ़ने को कहते भी नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर जाहिल वली हो, पहली बात तो कोई जाहिल वली होता ही नहीं है। जी 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 जी, जाहिल वली होता ही नहीं, नहीं होता है। और वली जब होता है तो वली के लिए आलिम होना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह। यानी हर आलिम वली नहीं होता, हर वली आलिम होता है। जी। और गौस पाक अल्लाह अकबर उस मकाम पर हैं। आपके एक मुरीद हैं, वो फरमाते हैं मैं 40 साल तक गौस पाक की खिदमत में रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने साल तक? 40 साल तक आपकी खिदमत में हाजिरी दी। तो मैंने देखा गौस पाक ईशा के वजू से फजर की नमाज को 40 साल तक पढ़ते रहे। देख बज़ाहिर तो एक छोटा सा जुमला है, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा। क्या मतलब? अगर कोई बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएगा तो वजू, अरे बोलो, वजू रहेगा टूटेगा? है, टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि गौस पाक 40 साल तक, एक दो रात नहीं, 40 साल तक पूरी पूरी रात सोए नहीं, अल्लाह की इबादत करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वही मुरीद फरमाते हैं सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ी 40 साल तक, आपका मामून था 15 साल तक
गौस पाक का मामूल था पूरे दिन में एक मर्तबा पूरा कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे और रात में 1000 रकत नफल नमाज अदा करते थे। ये तालीम गौसे आदम की है, ये मामूल गौसे आदम का है। यानी नमाजों से इस कदर दोस्ती, कुरान से इस कदर लगाओ। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी गौसे आदम के दीवाने हो, आप भी गौस पाक की 11वीं मनाते हो, आप भी गौस पाक का नाम लेते हो, आप भी गौस पाक का नाम लेते हो, नारे भी लगाते हो, मगर मैं आपसे पूछता हूँ गौस पाक ने तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा। आप रोजाना ताजा वजू बनाकर कितनी नमाजें पढ़ रहे हो, नाम गौस पाक का ले रहे हो, लेकिन नमाजों से तुम्हारे दामन खाली है। आज मस्जिदें तुम्हारी वीरान है, एक एक बस्ती में कई कई मस्जिदें हैं और पूरी पूरी आबादी में नमाजियों को तलाश करो तो किसी वक्त में 10 नमाजी मिलेंगे, किसी वक्त की नमाज में 15 नमाजी मिलेंगे, किसी में 20 नमाजी मिलेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ मस्जिदें हैं मगर नमाजी क्यों नहीं दिख रहे हैं? और नाम गौस पाक का लिया जा रहा है, गौस पाक की 11वीं मनाई जा रही है, नियाज़ें की जा रही है। मैं कहता हूँ नियाज करना गलत नहीं है, लेकिन पहले नियाज बाद में है, नमाज पहले जरूरी है। नमाज पहले है, नियाज बाद में है। मिलाद पहले, नमाज है बाद में, उनके जिक्र की महफिलें हैं। लेकिन कभी अंदाजा तो लगाइएगा गौस पाक की नमाजें कभी कदा नहीं, तुम्हारी कदा क्यों हो रही है? गौस पाक का रोजा कदा नहीं हुआ, तुम्हारा रोजा कैसे छूट रहा है? गौस पाक की कुरान की तिलावत कभी बंद नहीं हुई और तुम्हारा तो ये है कि जब तुम्हारे घर में कुरान आता है तो या तो कुरान किसी के तीजे में खुलता है, या कुरान कभी कुरान खानी में खुलता है, या कुरान कभी रमजान के महीने में खुलता है। उससे पहले कुरान पे जुज़दान में बिल्कुल बंद रखे रहता है और तुम कहते हो बरकत नहीं होती। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौस पाक तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ते थे। अगर तू सही माना में उनका गुलाम है तो तू पूरा कुरान मत पढ़, मगर कम अज कम कुरान का एक पारा ही पढ़ के तू बरकतें हासिल कर ले। अगर तू 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नहीं पढ़ सकता तो कम अज कम हर वक्त में ताजा वजू बना के नमाज पढ़ ले। अगर तूने इस पर अमल कर लिया, यकीनन और तसव्वुर में ये रख लिया अब्दुल कादिर का गुलाम हो, अब्दुल कादिर की नमाज कदा नहीं हुई तो मेरी भी नहीं। अब्दुल कादिर कुरान पढ़ते थे तो मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ लोगों, तू अल्लाह की इबादत भी करता रहेगा और साथ में गौस पाक की निस्बत से तुझे ये फैज मिलेगा, वो तेरी इबादत भी हो जाएगी और इबादत गौस के सदके में अल्लाह कबूल भी फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। पढ़ लिख कर जब अपने मदरसे में पहुंचे, जी जी, अब पावर सुनो, बताओ। जब पढ़ लिख कर मदरसे में पहुंचे, मौरखीन ने लिखा है सरकार गौस पाक जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, और तो पड़ोस की औरतें बच्चों को गोद में खिलाने के लिए ले जाती हैं। तुम्हारे यहाँ ले जाती नहीं? ले जाती हैं, ले जाती हैं भाई, प्यार करती हैं। तो ऐसे ही गौस पाक को एक औरत खिलाने के लिए ले जाती थी। तो गौस पाक का भी मामूल था, आप बचपन में खेलते खेलते अचानक छलांग लगाते और गौस पाक ऐसा लगता जैसे सूरज में जाकर के छुप गए हैं। फिर देखती हैं वो, कुछ देर के बाद फिर देखती हैं कि अब्दुल कादिर फिर मेरी गोद में है। जब ये सिलसिला काफी दिन तक चला और जब गौस पाक पढ़ लिख कर अपने मदरसे में मौजूद हुए, वहां बैठे, अब एक दिन ऐसा हुआ वही औरत आपकी खानकाह में तशरीफ ले आई। गौस पाक अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते जैसे उन पे नजर पड़ी तो आप फरमाते माई अंदर तशरीफ ले आइए। गौस पाक के पास बैठ गई वो। कभी आप उनको देखते हैं, कभी वो आपको। अब ये देखने का सिलसिला चलते चलते अब उस बूढ़ी औरत की जबान खुली, अर्ज करती हैं बेटे अब्दुल कादिर, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर चाहे तो तू जवाब दे। लेकिन बेटा वो सवाल मेरे दिलो दिमाग में बहुत जमाने से गर्दिश कर रहा है। उस वक्त से मैं तुझसे पूछने की फिक्र में हूँ जब तू मेरी गोद में खेलता था। तो अब्दुल कादिर अर्ज करते हैं माँ बता तेरा कौन सा सवाल है, क्या पूछना चाहती है माई?
तो उस औरत ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, जब तुम छोटे से थे ना, तुम मेरी गोद में खेलते थे, मैं तुम्हें खिलाने के लिए अपने घर ले जाती थी, कभी झूला झूलाती, कभी गोद में लेकर के खेलती थी, मगर बेटे अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें कभी कभी ऐसे देखती थी कि तुम खेलते खेलते छलांग लगाते और ऐसा लगता कि सूरज में जाकर के तुम छुप गए हो। अब मैं पूछने इसलिए आई हूँ बेटा अब्दुल कादिर, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम मुझे सही तरीके से उस बात का जवाब दे सकते हो। अब मैं वही सवाल दोहरा रही हूँ, बेटा बताओ, तुम सूरज में क्या करने जाते थे? तुम्हें सूरज में छलांग लगाकर छुपने की जरूरत क्या थी? और फिर कुछ देर के बाद देखती तो तुम फौरन फिर मेरी गोद में दिख जाते। तो अब्दुल कादिर के चेहरे पे तबस्सुम खेला, आपने मुस्कुराहट को दे, आपकी मुस्कुराहट जैसे ही आपके चेहरे पे आई, इरशाद फरमाते हैं, मैं परेशान क्यों है? अरे वो तो तेरे अब्दुल कादिर के बचपने का जमाना था, वो तो अब्दुल कादिर के बचपने का दौर था, वो तो अब्दुल कादिर का बचपन था। अब तो तेरा अब्दुल कादिर जवानी सी तरफ चल रहा है, तेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, वो तो तेरे बेटे का बचपन था, अब तो तेरा बेटा अब्दुल कादिर बड़ा हो गया। तो फौरन उस औरत ने कहा, बेटे आप किस पोजीशन में हो? तो अब्दुल कादिर ने जवाब दिया था, ओ मां, मैं इस पोजीशन में हूँ, पहले अब्दुल कादिर को छलांग लगाकर सूरज में छुपने जाना पड़ता था, और आज अब्दुल कादिर इस मकाम पर है। अगर आसमान के 70 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर अपने अंदर छुपाने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, सूरज, चांद, महीने, साल जब शुरू होते हैं, जब अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिरी दे लेते हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार गौस पाक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके मुरीद हैं हजरत अली बिन हेदी, पावर गौस पाक का मैं खत्म की तरफ तकरीर अब आखिरी मरहले में है। गौस पाक के बहुत चहीते मुरीद हैं, खलीफा हैं आपके, नाम है हजरत अली बिन हेदी। वो फरमाते हैं, पावर देखें गौस पाक का, वो फरमाते हैं कि मैं एक रोज गौस पाक के साथ साथ मस्जिद में जा रहा था। बोलो, साथ साथ मस्जिद में जा रहा था, और जाते जाते उस दिन ऐसा इत्तेफाक था, मैं था और गौस पाक थे, वरना जब भी गौस पाक खानका से बाहर निकलते तो लोगों का हुजूम होता, इतना रश होता कि सही से पैर रखने को जगह न मिलती। अब इसी से अंदाजा लगा लो, जब आज हमारे यहाँ पर पीर लोग आते हैं तो उन लोगों के, उन पीरों के मुरीद इस तरीके से इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं कि लोगों को सही से दीदार करने का मौका नहीं मिलता। मैंने तो हुजूर ताजुल शरिया को कई मरतबा ऐसे मौके पर देखा। मैंने गुजरात में एक स्टेज पे मैंने देखा था, आप सरकार ताजुल शरिया जब तशरीफ़ ले गए थे, उस वक्त में मैं उस स्टेज पर देख रहा था कि तकरीर के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मुझे दूर दूर तक टोपियाँ तो दिख रही थी, मगर चेहरे किसी के पहचानने में नहीं आ रहे थे। इस कदर लंबी फैरी, इतनी भीड़ थी। आखिर जब आप अंदाजा लगाओ, जब आज का पीर निकले तो भीड़ इतनी हो, तो जब पीराने पीर निकलते होंगे तब कितनी भीड़ रहती होगी। गौस पाक जा रहे हैं, अली बिन हेदी फरमाते, मेरे दिल में ख्याल आया, सिर्फ ख्याल आना था, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, आज तो बगदाद वाले पीर के पास भीड़ नहीं है। और मैं दिल में सोच रहा था, और सोचते सोचते अभी जबान से मैंने कुछ बोला भी नहीं, क्या देखता हूँ कि सरकार गौस पाक थोड़ी दूर बढ़े हैं, और इतने में लोगों का हुजूम लगना शुरू हो गया, और इतनी भीड़ जमा हो गई कि मैं पीछे बहुत दूर जाकर रुका। और जब वहां जाकर रुका तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, अली बिन हेदी क्या बात है, इससे बेहतर तो वही थे, कम से कम भीड़ नहीं थी तो गौस पाक के करीब तो थे। अब तो भीड़ तुमने सोच लिया तो इतनी हो गई कि तुम गौस पाक से बहुत पीछे हो गए हो, बहुत दूर चले गए। इतना सुनना दिल में ख्याल आना था। फिर क्या देखते अली बिन हेदी, आहिस्ता आहिस्ता फिर भीड़ खत्म हो गई और मैं गौस पाक के करीब में फिर से चला गया। तो फिर गौस पाक इरशाद फरमाते, अली बिन हेदी तुझे मालूम भी है तेरे दिल में कोई ख्याल आया था? अर्ज किया हाँ का ख्याल आया था। आप फरमाते हैं गौस पाक ने
फरमाया, ओ अली बिन हैदी, तेरे दिल में पहले ये ख्याल आया था कि आज गौस पाक के साथ में भीड़ नहीं, और जैसे ही ख्याल गुजरा तो तूने देखा कि भीड़ जमा हो गई, और जब तू पीछे चला गया तो फिर तेरे दिल में ख्याल आया इतनी भीड़ है, इससे बेहतर था कि मैं गौस के करीब तो था। तो तूने ख्याल आने के बाद देख लिया कि अचानक भीड़ खत्म हो गई। अब गौस पाक फरमाते हैं, अली बिन हैदी, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि पूरी दुनिया के इंसानों को, उनके दिलों को अल्लाह ने अब्दुल कादिर की मुट्ठी में रखा है। अब्दुल कादिर जब चाहता है दिलों को फेरता है तो अपने पास जमा कर लेता है, और जब चाहता है लोगों को अपने पास से दूर कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, हमें और सुभान आपको अल्लाह, गौस पाक की सच्ची मोहब्बत, आमीन आमीन। गौस के दीवानों हो तो नमाज की पाबंदी करना, माँ बाप की इज्जत करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, अपने उलमा की इज्जत करना, आज के जलसे का यही पैगाम है। नमाजों की पाबंदी, और जब भी गौस पाक की महफिल में शिरकत की सआदत नसीब हो, अदब और खुलूस के साथ में महफिल में तशरीफ रखना, उलमा की बातें सुनना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। जो भी कुछ मैंने बयान किया अल्लाह पाक उसे अपनी रहमतों से कबूल फरमा ले। सारे लोग बुलंद आवाज़ से कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस तकरीर का पैगाम, ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के नाम पर बात कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।